मिहिका ने बुलाया इशिता को अपने संगीत में। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है। यहाँ पर मिहिका जैसे ही अपनी अक्का को अपने फंक्शन में बुलाती है, आदि काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो पहली बार अपनी माँ से मिलने वाला होता है। आदि इतना ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि इशी माँ आज आने वाली है, फाइनली मैं इशी माँ से मिलने वाला हूँ। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर पूरे 7 साल बाद इशिता और रमन एक दूसरे के साथ मतलब आमने सामने आने वाले हैं। और वही दूसरी तरफ अब इशिता बहुत दुखी होने वाली है रमन की ऐसी हालत देखकर। आप आगे देखना। यहाँ पर आदि कहता है कि आपने मेरे परिवार को क्यों नहीं इनवाइट किया है, क्योंकि चाचू और परिवार की तो अब जमती नहीं है, फिर भी उन्हें आना चाहिए था, आपको बुलाना चाहिए था, दादा दादी को, सिमी बुआ को। पापा तो नहीं आते पर उनको बुलाती तो बिशी माँ को देखकर काफ़ी खुश हो जाती। मिहिका कहती है कि मैंने काफ़ी कोशिश की इस बात को लेकर कि उन्हें भी बुलाया जाए, पर क्या करती, मेरे बस में नहीं है ये बात आदि। पर जाने दो ना, आका आ रही है तो तुम कितने खुश हो ना, तो आका से मिलोगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और परिवार भी। वही दूसरी तरफ अब रोमी सोच रहा है कि मेरा बेटा, अपना खुद का बेटा आज रोमी के साथ बिजनेस कर रहा है, उसका साथ दे रहा है और अपने पापा का नहीं। क्योंकि यहाँ पर रमन को पसंद नहीं है कि वो रोमी के साथ काम करे, क्योंकि रोमी अशोक की मदद लेता है का बिजनेस में। इसी वजह से यहाँ पर रमन रोमी से भी बात नहीं करता और आदि से भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रोमी तो अपने परिवार से भी बात नहीं करना पसंद करता है अभी, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है रोमी। और रोमी यहाँ पर अनाउंस करता है स्टेज पर चढ़कर और कहता है कि जो मेरी हम सफ़र बनने वाली है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कितने साल बीत चुके हैं, आज ये बात मैं कह रहा हूँ मिहिका से कि वो मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। आखिरकार रोमी और मिहिका दोनों शादी के बंधन में जो बनने वाले हैं और दोनों की शादी बहुत ही जल्द होने वाली है दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं कि रोमी मतलब अपनी दिल की बात मिहिका से कहता है और सारा परिवार मतलब मिहिका का पूरा परिवार आया होता है फंक्शन में। यहाँ पर दोनों काफ़ी खुश होते हैं और परिवार भी। तो ये दोनों भी प्यारा सा डांस करते हैं, घर वाले उनका डांस देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये साथ में कितने अच्छे लगते हैं, कितने क्यूट कपल लगते हैं। यहाँ पर रोमी मिहिका के साथ डांस करता है। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर इशिता यहाँ पर आने ही वाली होती है, पर इशिता के साथ क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर रोमी और मिहिका का डांस चल रहा होता है, काफ़ी शानदार डांस करते हैं। वही दूसरी तरफ आदि बहुत बेसब्री से अपना माँ का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब आएगी उसकी माँ इशी माँ और कब उसे मिलेगी और कब गले लगाएगी। यहाँ पर जब इशिता आएगी तो अपना पूरा मुंह ढककर आएगी, पर आते आते ही रास्ते में ही कुछ इशिता के साथ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर मिहिका और ने मतलब इशिता वहाँ से निकल नहीं पाएगी। यहाँ पर जहाँ पर रमन शराब पीता है वहाँ पर ही लेट जाता है। और जब यहाँ पर मिहिर वहाँ पर रमन को फ़ोन लगाता है तो कोई और उठाता है, कहता है कि आपका भाई यहाँ पर नशे की हालत में पड़ा हुआ है, आप आकर इसे ले जाओ। तभी रमन कहता है कि जब देखो तब मुझे नशेड़ी कहा करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर रमन की माँ सोचती है कि आज रोमी की संगीत है और हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर सिमी कहती है कि क्यों नहीं जा पाएंगे मॉम, वो हमारा भाई है, कुछ भी हो जाए हमें जाना चाहिए। उसकी माँ उसे कहती है कि रोमी ने हमें बुलाया नहीं है उसके संगीत पर हम क्यों जाए। यहाँ पर सिमी कहती है कि उसने बुलाया नहीं तो क्या हुआ, हम तो जाएंगे ही, चलो अब तैयारी कर लो, जल्दी से फटाफट रेडी हो जाओ। यहाँ पर इशिता आती है अपना मुंह ढककर, वो लिफ्ट की तरफ जाती है। लिफ्ट में जैसे ही जाती है अपना मुंह ढककर, यहाँ पर उसे ऐसे लगता है कि मुझे कोई देख ना ले। यहाँ पर वो चोरी चुपके से यहाँ आई होती है अपना मुंह ढककर। तभी यहाँ पर वो अपना मतलब दुपट्टा नीचे करती है, तो सांस लेती है। जैसे ही यहाँ पर वो देखती है कि लिफ्ट में कोई आने वाला है क्या, लिफ्ट में वो देखती है लिफ्ट की दरवाजे की तरफ तो कोई आ रहा होता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रमन होता है। रमन इतना नशा में होता है, वो जैसे ही इशिता की नज़र रमन पर जाती है एकदम से इशिता की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो रमन की तरफ देखती है, रमन उसकी तरफ। रमन तो नशे की हालत में है, उसे यही लगता है कि किसी और कोई और लड़की है और उसमें उसे इशिता नज़र आ रही है। वो देखता है, कहता है कि तुम इशिता हो क्या। इशिता कहते हैं कि नहीं, मैं इशिता नहीं हूँ। और इशिता कौन है। रमन कहता है कि इशिता मेरी जान थी, वो मुझसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। इशिता और मेरी बेटी रूही, वो दोनों 7 साल पहले ही मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से।
ईशिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। ईशिता कहती है कि मुझे जाना होगा यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। और देखो लाइट भी चली गई है और लिफ्ट बंद हो गई है। ईशिता किसी को बुलाती है, हेल्प हेल्प करती है, पर कोई नहीं आता। वहाँ पर ईशिता और रमन दोनों एक ही लिफ्ट में अटक जाते हैं और रमन ज़बरदस्ती ईशिता से कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए क्या? लो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। जो भी आता है मुझसे कोई ना कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है, और कोई भी आता है तो पैसे के लिए ही आता है। ईशिता कहती है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। रमन का के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। तभी ईशिता कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी ईशिता नहीं हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा है। रमन गिरने वाला होता है, तभी ईशिता उसे पकड़ लेती है, उसका हाथ थाम लेती है और रमन ईशिता को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर। तभी ईशिता रमन के लिए बहुत रोती है, उसकी आंखों में बार बार आंसू आते हैं रमन की इस हालत को देखकर। सोचती है कि पूरा कितना कुछ बदल गया है इन 7 सालों में, रमन बदल गया पूरा, मतलब कितना माहौल बदल चुका है। आज पहले जैसे वो दिन नहीं रहे अब रमन, वो सोचती है। रमन कहता है कि तुम्हें मुझे ईशिता नज़र आ रही है, और देखो ना तुम बिल्कुल ईशिता की तरह लग रही हो, तुम यहाँ पर ही रुको मेरे साथ। यहाँ पर रमन उसे खींच लेता है अपनी तरफ। वही दूसरी तरफ अशोक यहाँ पर बाला से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है रमन भी इसी होटल में है, नीचे शराब के नशे में धुत है। तभी बाला कहता है कि सच में रमन यहाँ पर है? तभी यहाँ पर अशोक कहता है कि हाँ वो यहाँ पर ही है, उसके भाई के संगीत में तो वो नहीं आएगा, फिर भी यहाँ पर वो, मैं उसे उसकी औकात दिखाने लिए जा रहा हूँ नीचे। तभी यहाँ पर ईशिता लिफ्ट से रमन को बाहर लाती है और रमन से कहती है कि उठो यहाँ से, और इसे तुम्हें नीचे बैठकर लोग सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम ऐसी हालत में हो तो। रमन कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है मैं तो हमेशा ही ऐसे हालत में रहता हूँ, जब से मेरी बीबी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं तो उसके पास जाना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, और मैं उसे कभी बुला नहीं सकता और कभी उसे फ़ोन भी नहीं लगा सकता, ना ही चिट्ठी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसी के पास जाना है। इशिता कहते हैं कि मैं 2 मिनट में आई, अभी तुम यहाँ पर ही रुको। रमन कहता है कि 2 मिनट में आओगी, कोई नहीं आया आज तक, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनना चाहता। जो सुनने वाली थी वो तो चली गई, और मुझे भी उसी के पास जाना है। यहाँ पर इशिता रमन की बात सुनकर उसका दिल भर आता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो बुरी तरह से, मतलब काफ़ी रोती है। ऐसी हालत रमन की उसे देखी नहीं जाती और काफ़ी रोती है। इशिता भागकर जहाँ पर मिहिका और रोमी का संगीत चल रहा होता है वहाँ पर आती है, अपना चेहरा आधा ढक लेती है और वो मिहिका को बुलाने आती है, क्योंकि वो रमन को संभाल सके। वो मिहिका को फ़ोन लगाती है, पर इतनी शोर शराबे की वजह से मिहिका की नज़र अपने मोबाइल पर नहीं जाती, क्योंकि उसे अपनी मोबाइल की रिंग नहीं सुनाई देती। मिहिका काफ़ी खुश होती है और मिहिका को बार बार फ़ोन लगाती है ईशिता। तभी ईशिता की नज़र जाती है बाला पर और अशोक पर। अशोक कहता है कि मैं तो उसकी औकात उसे दिखा कर रहूँगा, वो यहीं पर ही है इसी होटल में, चलो बाला मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बाला कहता है कि इसी बहाने से मैं इसे इस होटल से बाहर लेकर जाऊँगा और गाड़ी में बिठा दूँगा, क्योंकि ये यहाँ पर रहेगा तो बहुत ज़्यादा हंगामा करेगा। ईशिता चाहती है कि ये 2 टके का आदमी मेरे पति की इंसल्ट करेगा, इससे पहले मैं रमन को यहाँ से लेकर जाती हूँ। ईशिता आती है रमन के पास और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाती हूँ। यहाँ पर रमन कहता है कि अच्छा तुम आ चुकी हो। यहाँ पर रमन ईशिता के गले में हाथ डालकर वहाँ से जाने लगता है, पर रमन को अभी तक ये पता नहीं है कि सच में ये ईशिता है। ईशिता उसे आधा मुंह ढक लेती है और रमन को लेकर जाती है अपनी गाड़ी के पास। जैसे ही यहाँ पर वो अपनी गाड़ी के पास आती है, सिमी और उसकी मम्मा दोनों कैब बुक कर कर आती है और वो ड्राइवर से मतलब वहाँ पर पैसे के लिए बहस कर रही होती है। ड्राइवर ज़्यादा पैसे मांगता है, वो तो कहती है कि नहीं, हम 200 ही रुपए देंगे, लेने हैं तो लो नहीं तो जाओ यहाँ से। कितना छोटा सा रास्ता था, फिर भी तुम इतने पैसे मांग रहे हो हमसे। तभी यहाँ पर सिमी की नज़र पड़ती है रमन पर, और वो कहती है कि मम्मा देखो ना, रमन भाई किसके साथ है, किसी कोई औरत है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, इसी वजह से ये रमन शगुन से शादी करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि इसका चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है, और आज हमें पता
पता करना ही होगा कि ये किस लड़की के साथ घूमता है। देखो ना वो लड़की कौन है और उसका चेहरा भी नहीं नज़र आ रहा है। उसकी सिम्मी कहती है कि मम्मा जाने दो ना, हम बाद में देख लेंगे, पहले संगीत में चलते हैं। नहीं, उसकी माँ कहती है कि नहीं, पहले हम उसका पीछा करेंगे कि आखिर वो लड़की कौन है रमन के साथ, हमें देखना ही है। वो दोनों माँ बेटी ऑटो में बैठकर आती है, पर ऑटो आधे रास्ते में ही खराब हो जाती है। इसी वजह से वो रोड पर उतर जाती है और भागने लगती है जहाँ पर ट्रैफिक लगती है। तभी यहाँ पर ट्रैफिक जैसे ही हटती है, वहाँ पर इशिता रमन को लेकर गाड़ी आगे बढ़ाती है और वो गाड़ी के पीछे दौड़ती है, कहती है कि देखो चली गई है गाड़ी हमारे हाथ से।